प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मर्दाना का फिरदे बाबी को ढूंढना, और अब आगे गुरु नानक जी लालो के पास साखी और चली। 7 दिन पश्चात गुरु नानक देव और मर्दाना भाई लालो के घर पहुँचे। आगे भाई लालो, जो ईश्वर का परम भक्त था, वह लकड़ी का काम कर रहा था। गुरु जी को देखते ही सम्मान के लिए उठ खड़ा हो गया। गुरु जी ने कहा, हे सज्जन, बैठकर काम करो। वह बोला, हे महाराज जी, मैं तो एक मूर्ख हूँ, आप अपना परिचय स्वयं देने की कृपा करो। गुरु जी ने कहा, भक्त जी, हम लोग तो परदेसी हैं। लालो ने कहा, हे महाराज, परदेश तो सारा संसार ही है। मैं तो आपका पूर्ण परिचय चाहता हूँ, क्योंकि लोकाय आपके चरण चूमती देख रहा हूँ, तथा आप बातों में टाल रहे हो। गुरु जी ने कहा, यदि हम टाल रहे हैं तो आप भी तो सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हो। तब लालो ने कहा कि यदि मेरे बुद्धि चक्षु ठीक अनुभव कर रहे हैं तो क्या आप श्री गुरु नानक निरंकारी तो नहीं हो? मैंने सुना है कि श्री गुरु नानक देव प्रकट हो गए हैं, मुझे तो आप वही नजर आ रहे हो। गुरु जी ने कहा, जब आप जानते हो तो फिर पूछने की आवश्यकता क्या है? लालो ने कहा कि हमारी तुच्छ बुद्धि है। गुरु जी ने कहा कि इस प्रकार जान और पहचान लेने वाला कभी तुच्छ बुद्धि नहीं हो सकता। तब गुरु जी ने उसका नाम परिचय पूछा। उसने कहा, मुझे लालो कहते हैं। तब उसके पूछने पर मर्दाने ने पूर्ण परिचय दिया। कहा, हे भाई जी, मैं इनका दास नाम मर्दाना मिरासी हूँ और आप निरंकार श्री सतगुरु नानक देव हैं। बस फिर क्या? लालो गुरु चरणों पर गिर पड़ा। गुरु जी ने उसे प्रेम से गले लगा लिया और कहा, हे लालो, हमारा तुम्हारा एक वचन हुआ था। तब लालो ने कहा, हे महाराज, मन की मन में रहने दीजिए। तब गुरु जी मंद मुस्करा दिए। लालो ने मुस्कुराने का कारण पूर्ण। तब गुरु जी ने कहा, हे लालो, कोई बात छुपी नहीं रहती। तब लालो रसोई घर में गया तो मर्दाने ने हंसने का कारण जानना चाहा और कहा कि हे महाराज, भाई लालो कोई महापुरुष मालूम होता है। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, आप और यह लालो पहले भी हमारे साथ इकट्ठे रहे थे। मर्दाने ने शंका की कि हे महाराज, सुनने में आता है कि महापुरुष जन्म धारण ही नहीं करते। गुरु जी ने कहा, भाई, जो अवतार के भक्त होते हैं उनके हृदय में अवतार के दर्शन की लालसा होती है, जिसमें वह जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बिना दर्शनों की इच्छा नहीं होती, और जो निर्गुण के उपासक होते हैं तथा इच्छा रहित होते हैं, उनका जन्म नहीं होता। इसलिए प्रत्येक युग में हम तेरे और इसके संगी रहे हैं। मर्दाने ने कहा, महाराज, सत्य है। इतने में भाई लालो रोटी तैयार करके आ गया और प्रार्थी हुआ कि महाराज, भोजन तैयार है। गुरु जी कहने लगे, हे भाई लालो, रोटी यहाँ ही ले आओ। उसने कहा, महाराज, आप चौके में बैठकर खाने के अभ्यासी होंगे। तब गुरु जी ने कहा, भाई लालो, जहाँ तक पृथ्वी है हमारा चौका वहाँ तक है। तब लालो रोटी ले आया। रोटी देखकर गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह कोदरे की रोटी और शांख है।
मर्दाने ने देखकर मन में कुछ ग्लानि की, तब गुरु जी की आज्ञा से थोड़ा रोटी का टुकड़ा उसने अपने मुख में डाला। उस रोटी का स्वाद मर्दाना को अमृत जैसा ही लगा। गुरु जी ने कहा, कहो मर्दाना, यह रोटी कैसी है? लालो ने कहा, हे महाराज, आप रोटी की ओर न देखो, मेरे मन की श्रद्धा को देखो। गुरु जी ने कहा, हे लालो, क्या अमृत से रोटी तैयार की गई है? तब लालो ने कहा, हे गुरुदेव, आज मैं कृत्य हो गया हूँ, आपने मेरी जन्म जन्मांतर की मैल नाश कर दी है। इसके पश्चात गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, अब किधर जाने का विचार है? मर्दाने ने कहा, हे कृपानाथ, आप जिधर आज्ञा दोगे उधर ही चल निकलेंगे। गुरु जी ने कहा कि हम लालो के घर 3 दिन ठहरे हैं, अधिक ठहरना नहीं चाहिए। हमारा मन यहाँ बहुत प्रसन्न हुआ है, हमें तो संत पुरुष प्यारे हैं। मर्दाने कहा, हे गुरुदेव, लोग आपको शूद्र कहते हैं तथा मेरी भी निंदा करते हैं। कहते हैं कि देखो, जो इतने महात्मा बनते हैं परंतु भोजन शूद्र का खाते हैं। लालो ने कहा, हे महाराज, आप तो निरोग पूर्ण ब्रह्म हो, संसार की मैल आपको कदापि नहीं लग सकती। संसार का काम ही ऐसा है, आपकी किसी से भी अदावत नहीं है। आप तो संत जनों के प्यारे हैं, जात पात नहीं जानते। गुरु जी ने कहा, हे लालो, यह संसार विकराल रूप है, सत्य और तत्व को यहाँ पहचान नहीं, परंतु अब हमें आप छुट्टी ही दो तो अच्छा है, और तेरा प्रेम तो हमें रोकता है। परंतु मर्दाना भी कुछ उदास हो रहा है, इसलिए हमें चलने ही देना उचित है। लालो ने कहा, आपको मैं अधिक नहीं कहूँगा, परंतु 1 महीना दास पर और कृपा करो, बस यही प्रार्थना है। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, लालो का भी हमारे ऊपर कुछ अधिकार है, उसका कथन भी हमें मानना ही उचित है। मर्दाने ने कहा, यदि आप 1 महीना यहाँ ओहिरना चाहते हो तो मैं 4 दिन तलवंडी जाकर मिलकर फिर लौट कर आ जाऊंगा, मुझे आज्ञा दे दी जाए। गुरु जी ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जाओ, चले आना। परंतु शीघ्र मर्दाना तलवंडी की ओर चल दिया। गुरु जी दिन में तो वन में रहे तथा रात्रि को भाई लालो के गृह को पवित्र करने लगे। जब इसी प्रकार 15 दिन व्यतीत हो गए, तब एक भागो क्षत्रिय जो बहुत अभिमानी था, उसने एक दिन ब्रह्म भोज किया। उसने तमाम वर्णों के पुरुषों को निमंत्रण दिया। एक ब्राह्मण से गुरु जी ने उस तत्सव के बारे पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, मलक भागों ने बड़ा भारी ब्रह्म भोज किया है, आपको भी वहां चलना उचित है। तब गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम फकीर लोग हैं, हमारी किन में गिनती है। उस ब्राह्मण ने कहा, हे नानक, लोग आगे ही तुमको कुमारगी कहते हैं, यदि तुम इस यज्ञ में न जाओगे मलक भागो आप पर बहुत नाराज होगा। उसकी बात सुनकर श्री गुरुदेव नहीं गए, लालो के घर में ही रहे। तब उसी ब्राह्मण ने मलक से जाकर कहा, देखो जी, नानक क्षत्रिय साधु होते हुए भी आपके यज्ञ में नहीं आया। मलक ने कहा, हे पंडित जी, आपने उसको निमंत्रण दिया था। तब ब्राह्मण ने कहा, हे मलक जी, मैंने तो बहुत ताकीद की थी, परंतु वह धर्मात्मा जाने क्यों नहीं आया। तब मलक ने कहा, अच्छा जाओ, नानक को बुला लाओ। ब्राह्मण ने लालो से जाकर पूछा कि नानक जी कहाँ हैं, अगर यहाँ हैं तो उनको बाहर भेज दो। लालो के संदेश देने पर गुरु जी बाहर आकर कहने लगे, कहो ब्राह्मण देव, कैसे दर्शन किए।
ब्राह्मण ने कहा कि मलक साहिब आपको बुला रहे हैं। गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मलक का मेरे साथ क्या काम है जो मुझे याद किया है। अब ब्राह्मण ने मलक के पास जाकर निंदात्मक शब्दों में कहा, देखो मलक जी, यह नानक एक क्षत्रिय का पुत्र है। उस शूद्र लालों के घर भोजन खाता है, परंतु आपके इस महान यज्ञ में आना नहीं चाहता। फिर आपके बुलाने पर भी नहीं आया। मलक ने क्रोध में भर कर पंजे को कहा, जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। ब्राह्मण ने आकर कहा, देख नानक, मलक को बहुत क्रोध हो रहा है, चलना ही उचित है। गुरु जी ने अपनी महान लीला को करने के लिए ब्राह्मण के साथ हो लिए तथा भाई लालों को भी संग ले लिया। पंच ब्राह्मण ने नानक देव को लाने की खबर मलक को दी। तब मलक ने भीतर बुला लिया। गुरु जी ने जाते ही प्रश्न किया, हे मलक, तुमने मुझे क्यों बुला भेजा है। तब मलक ने कहा, हे नानक, तुम ब्रह्म भोज में क्यों नहीं आए। गुरु जी ने कहा, हम फकीर हैं तथा स्वतंत्र हैं। मलक ने कहा, तुम क्षत्रिय होकर शूद्र का अन्न खा रहे हो, परंतु यह से दूर रहते हो, बताओ यह कहाँ की रीति है। तब गुरु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम कुछ मुझे खिलाना चाहो तो अब भी खिला सकते हो। मलक ब्राह्मण को कहा, जाओ इसे कुछ खाने के लिए ला दे। गुरु जी ने पीछे देखा तो लालो नजर आया, जिसने हाथ में एक रोटी कोदरे की पकड़ी हुई थी। उधर ब्राह्मण पूरी लुच्ची और कचौरी लेकर आ गया। गुरु जी ने दाएं हाथ कोटरे की रोटी ले ली और बाएं हाथ पूरी कचौरी पकड़ ली। जब उनको अच्छी प्रकार दबाया तो रोटी में से दूध टपकने लगा और पूरी में से खून की कुछ बूंदें गिरी। देखने वाले बहुत थे, सभी अचंभे में आ गए। गुरु जी ने कहा, हे मलक, तुमने पुरुषों के लहू का ब्रह्मभोज किया है, हमें वही खिलाना चाहते हो। इस गरीब लालों के घर में नित्य प्रति असली ब्रह्म भोज हो रहा है। यह सुनकर तथा देखकर मलक की कोई भी पेश न चली तथा लज्जित हो गया। किया पर क्या कर सकता था। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।